हेलो फ्रेंड, आज हम लोग लेकर आए हैं साइंस का पहला मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से कितने प्रश्न का पहले से आंसर मालूम था। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। अगला देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। अगला करा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। अगला देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें सभी। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायरेप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा, तो उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगला करा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों अवतल हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की दूरबिंदु होता है, तो सामान्य नेत्र की दूरबिंदु अनंत होता है। अगला देखिए करा कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज की। अगला करा कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर। अगला करा है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेंघा आयोडीन की कमी से पनपता है। अगला है मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रेटिना। अगला है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। अगला करा है कि एक एमीटर का परिचय 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो एमीटर का अल्प मापक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0.01 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड से। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली होता है नेफ्रॉन की। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। अगला देखिए करा कि विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। अगला करा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन करा है कि 22, 32, 52 और 62 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणीबद्ध कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। पहले कुंडली के सिरे के बीच का विभवांतर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। अगला करा है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला देखिए जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने विधि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कंडोम। अगला देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्टीरियो द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीरी नसबंदी। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला देखिए
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला, निम्नांकित में सबसे प्रबल लम्ब कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए NaCl। अगला देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है हाइड्रोकार्बन। अगला देखिए, मेडलिव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कटारों को कहा जाता है, तो मेडलिव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कटारों को आवर्त कहते हैं। अगला कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऊपरी मुखी। विद्युत और चुंबक तत्व में घन संबंध है, इसका पता लगाया, इसका पता कौन लगाए थे, कूलाम ने। अगला कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्टीरियो द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कॉपर टी। अगला कह रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है, तो इसका आंसर होगा सी प्रोटोजोआ जनित रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्या करा कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी समवृत्ति अंग। अगला क्वेश्चन करा कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित क्या करता है, चुंबकीय गुण। अगला करा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बादलों वाले दिन। अगला करा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो यह तत्व होगा कैल्शियम। अगला देखिए करा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों, इसका आंसर होगा सी क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ag। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है, तो इसमें हो जाएगा आंसर 7 सहसंयोजक आबंध हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें से कौन सा यौगिक ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इथेनॉल किया जाता है। अगला देखिए, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। अगला क्या है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द जोहान्स ने प्रस्तुत किया था। अगला करा है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संक्रमण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्पी बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करा कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अगला क्वेश्चन का है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चिंपैंजी से। अगला क्या करा है कौन जैव अनिम्नीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए DDT। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नाभिकीय ऊर्जा। अगला करा है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर में pH परास करता है 7.0 से 7.8। अगला करा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन गैस। अगला करा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला करा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला देखिए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है,
तो इस परत का रंग हो जाता है काला होता है। अगला देखिए करा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया करने के बाद Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B CuO का। अगला करा है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन का है निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इनमें कौन जलीय आहार श्रृंखला है? तो हो जाएगा बी। अगला देखिए क्या करेगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा D 10। अगला करा है कि एसिटिक अम्ल का टनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यह सिरका सी गंध देता है। अगला देखिए करा है कि एल्कोहल में उबलती पट्टी पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पट्टी का रंग हो जाता है, तो पट्टी का रंग हो जाता है नीला काला। अगला करा है निम्न में कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करा है निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनिम्नीकरण। अगला क्वेश्चन करा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला करा है कि किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अगला करा है कि निम्नांकित में कौन लवण है? तो निम्नांकित में कौन लवण है? तो सी हो जाएगा K2SO4। अगला करा है निम्नांकित में कौन अधातु है? तो निम्नांकित में अधातु हो जाएगा कार्बन। अगला करा है कि निम्न में कौन सा उपधातु है? तो इसमें उपधातु है सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्या कर रहा है कि आवरण बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत, तो क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला क्या कर रहा है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान। अगला क्या कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी अधूरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7वां आवर्त। अगला क्या कर रहा है कि उत्पाद किस में पाया जाता है? तो उत्पाद ये तो सभी जानते हैं कि उत्पाद अमीबा में पाया जाता है। अगला क्या कर रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में।